दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या पहले से रेडी करना चाहिए ताकि आप जब ऐप डेवलपमेंट कंपनी के पास जाओ, जो डेवलपमेंट कंपनी है वो भी आपके पूरे प्रोसेस को इजीली समझ जाए। बहुत सारी चीजें बाद में जो मिसकम्युनिकेशन होता है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बहुत अच्छा खासा आइडिया वाला प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है। तो ये दिक्कतें ना आए इसके लिए आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर ये पूरे स्टेप को आपने फॉलो किया तो आपका इन्वेस्टमेंट वो चाहे 1 लाख का हो या 10 लाख का हो, आपका प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होगा। आप अपने एप्लीकेशन से बहुत अच्छा खासा अर्निंग करोगे ये पूरे स्टेप को अगर आपने फॉलो किया तो। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा, आपके दिमाग में अगर आइडिया आ गया है, आइडिया बिल्कुल यूनिक है, नया है, पूरा पॉइंट यानी आपकी रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करो। ठीक है, एक वाई फ्रेमिंग करो। क्या करो, पहले पूरे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो कि इसमें ये फंक्शंस होंगे। ठीक है, वरना क्या होता है, लोग घाई में यानी कि जल्दबाजी में ऐप बनाना, ये कमा रहा है, ये बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, मुझे भी कमाना है। आप ऐप डेवलपमेंट कंपनी के पास जाते हो, पैसा देते हो, आ जाते हो, उसकी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता या आपका ऐप नहीं बनता, तो आपको आगे चल के बहुत ऐसा फील होता है कि भाई मेरा लॉस हो गया या आपका दोबारा मन नहीं करता इन्वेस्टमेंट करने का। तो पूरा प्रोसेस समझो, क्योंकि ये प्रोसेस जिन्होंने भी किया है इस पूरे प्रोसेस को वो सक्सेस हुए हैं। हमारे क्लाइंट है जो सक्सेस अच्छा खासा हुए हैं। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट को लिखना है, जो फंक्शंस आप दे रहे हो वो सच में यूजफुल है कि नहीं आपके यूजर्स के लिए। ठीक है, सिर्फ ऐप साइड नहीं, एडमिन साइड भी आपको क्या क्या कंट्रोल चाहिए वो सब लिख लो। उसके बाद में आप देखो आपके प्रोजेक्ट में सर्वर जो यूज होने वाला है वो कौन से ब्रांड का आप यूज करोगे, पहले से डिसाइडेड रखो। ये मत सोचो कि आपको डेवलपमेंट कंपनी देगी जो सजेशन उस पर ही जाओ, पहले से आप सोच के रखो कि आपको ये चीजें करनी है। आप अपने प्रोजेक्ट को कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनाने वाले हो इसके बारे में रिसर्च करो कि कौन सा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। ऐसा ना हो कि बाद में आपका जब आपने एप्लीकेशन डेवलप कर लिया तब आपको ऐसा पता चल रहा है कि यार ये तो एंड होने वाली टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर आपने ऐप डेवलप कर लिया, बाद में मेंटेनेंस ज्यादा देना पड़ेगा, डेवलपर्स मिलेंगे नहीं, आपको प्रॉब्लम आएगा। तो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचो कि कौन सा टेक्नोलॉजी बेस्ट है। मैं आपको सजेशन दूंगा, फ्लटर फ्रंट एंड के लिए यूज करो, फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बैक एंड के लिए आप Node.js यूज करो, सर्वर के लिए आप DigitalOcean कर लो या फिर AWS, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप अपने हिसाब से और भी सर्वर, अगर आपको AWS DigitalOcean समझ में नहीं आता, आप खुद भी थोड़ा बहुत मेंटेन करना चाहते हो तो आप होस्टिंगर वगैरह बाकी अदर थर्ड पार्टी जो सर्वर कंपनीज है आप चूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत इसको रिसर्च करो। टेक्नोलॉजी जो मैंने बताई है ये बेटर टेक्नोलॉजी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी नहीं, आप PHP जावा इन सब में जाना चाहते हो, पाइथन में जाना चाहते हो, तो उसमें भी आप जा सकते हो। ठीक है, डेटाबेस के लिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप MySQL यूज करिए, बहुत बेस्ट है। आपको अगर वैसे भी अदर जैसे MongoDB हो गया, MariaDB हो गया, ऐसे अदर भी अगर आपको डेटाबेसेस के बारे में समझ है तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हो। मेरे जो सजेशंस है वो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपके एप्लीकेशन में क्या थर्ड पार्टी कोई API यूज होने वाली है। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई थर्ड पार्टी API का यूज है यानी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी है, तो उस थर्ड पार्टी API के बारे में डिटेल में समझो कि क्या फ्यूचर में उस थर्ड पार्टी जो API जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसकी डिपेंडेंसी की वजह से कहीं आपका एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, इसके बारे में डिटेल में समझ लो। अब थर्ड पार्टी APIs क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि आपके एप्लीकेशन पे अगर आपने एक फैंटेसी ऐप बनाया, वहाँ पे जो डेटा आता है वो थर्ड पार्टी API यानी जो ब्रांड्स है थर्ड पार्टी API वहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, आपने एक वॉलपेपर का ऐप बनाया, वहाँ पे आप खुद वॉलपेपर नहीं डाल रहे हो, आपने थर्ड पार्टी API का यूज किया है, तो वो डिपेंडेंसी को समझो कि जो जहां से API ले रहे हो ये कितना बड़ा कंपनी है या फिर कब से चल रहा है, ये सब के बारे में थोड़ा रिसर्च करो। अगर तो आपके एप्लीकेशन में थर्ड पार्टी API का डिपेंडेंसी नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको सोचने की जरूरत है पेमेंट गेटवे के ऊपर। अब देखो दोस्तों क्या होता है ना, पेमेंट गेटवे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये समझना चाहिए कि पेमेंट गेटवे के लिए पहले से आप प्रिपेयर रहो, वरना जब आप डेवलपमेंट कंपनी को प्रोजेक्ट दे देते हो और लास्ट में प्रोजेक्ट बनने के बाद जो पेमेंट गेटवे की समस्या आती है, जब आपको डेवलपमेंट कंपनी ये बोलती है कि पेमेंट गेटवे की क्रेडेंशियल दो, उस टाइम आपका 15 से 20 दिन वेस्ट हो जाता है सिर्फ पेमेंट गेटवे के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको पेमेंट गेटवे की तैयारी पहले से लेके चलो। वो पेमेंट गेटवे अप्रूवल भी करा के ले लो। उसके बाद में प्ले कंसोल का अकाउंट जो होता है वो भी खुद से बाय करो। डेवलपमेंट कंपनी को बिल्कुल मत बोलो खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास जो PC सिस्टम रहता है, मोबाइल रहता है जिससे वो खरीदेंगे, उस पर ऑलरेडी कितने अकाउंट खरीदे रहते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्यूचर में टर्मिनेट हो सकता है। तो प्ले कंसोल अकाउंट खरीदना कोई बहुत बड़ा तीर मारने जैसा नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप एक यूट्यूब चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो, उतना ही आसान प्ले कंसोल का अकाउंट खरीदना होता है। तो आप प्ले कंसोल का अकाउंट खरीद लीजिए, खुद से खरीदिए। ठीक है, खरीदने के बाद ये सब जो प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आप डेवलपमेंट कंपनी से मिलिए, किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से। आप हमारे पास भी आ सकते हो, मेरा कंपनी पुणे में है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन भी हमसे मीटिंग कर सकते हो, गूगल मीट कर सकते हो, आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हो कि क्या क्या करना चाहिए हो। जब आपका पूरा एप्लीकेशन बन जाता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 20 दिन तक खुद से टेस्टिंग करो। 20 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो, जो भी डेडलाइन है 20 दिन आप आगे लेके चलो और खुद से पहले टेस्टिंग करो। टेस्टिंग करने के बाद जब आपको ऐसा लगता है कि येस मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल सक्सेसफुल है, अच्छा है मेरा, और इंटरनल टेस्टिंग भी जब तक प्ले स्टोर पे हो जाएगी उस 20 दिन में, वो 20 दिन प्ले स्टोर भी ले रहा है, आप भी 20 दिन खुद से टेस्ट करो, एप्लीकेशन को पूरा टेस्ट करो, अच्छे अच्छे कंटेंट डालो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैं बहुत टेक्निकली सर्वर से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।